हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जीज, आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की इस वक्त की चेक करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइम लाइफ रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की, इस चीज को मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, मतलब जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, मैरिड पर्सन हो, आपका लव पर्सन हो, उनके साथ कोई फैमिली फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, कोई एक्स्ट्रा मैटर रिलेशनशिप है। भाई देखो, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, बट उस इंसान की असलियत आपके लिए क्या है, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जैसा वो दिख रहा है क्या वैसा ही है, या फिर उसके दिल में कुछ और है, सामने से वो कुछ और दिख रहा है। इन सभी चीज़ों पर आज की रीडिंग में ना फोकस करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, सौम्या टैरोट का रीडिंग और SM टैरोट का रीडिंग दोनों की मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हैं, ताकि जो भी एनर्जीज है वो आपके मेरे सामने आए आपकी। क्योंकि आप जब भी रीडिंग देखते हो तो कहीं ना कहीं नेम वगैरह जो है वो सामने आता है, कमेंट करते हो तो वो चीज़ें भी सामने आती हैं। तो उससे क्या होता है कि एनर्जीज जो है वो आपकी मिलती है और प्रेयर करने में आसानी हो जाती है। तो मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आप कोई भी क्रिस्टल जो है वो बाय करना चाहते हैं, देखिए अगर आपकी इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अचानक से आपके लाइफ में नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, मैरिड लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, या फिर आपके करियर में कुछ भी ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं जिनको आप रोक नहीं पा रहे हो, लगातार ये ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही हैं, नेगेटिविटी की वजह से आपका बिजनेस है, आपका करियर है, उनमें लॉसेज हो रहे हैं, तो आप एक क्रिस्टल जो है वो धारण कर सकते हो। हीलिंग, अगर देखिए हीलिंग के लिए क्रिस्टल होता है ये 7 चक्रा हीलिंग। देखिए क्या होता है ना कि आपके चक्रा अगर पूरी तरीके से बैलेंस में रहते हैं देन तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। हर चक्रा को जो है ना बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो है वो ये 7 चक्रा बैलेंस ले सकते हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं। जब मैं आपको एक क्रिस्टल दूंगी, देखिए ये क्रिस्टल जो है ना वो ऐसे धारण नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपनी अलग अलग जो है वो थ्योरी हो सकती है लोगों के हिसाब से, लेकिन मैं जो चीज़ को जानती हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, समझी हैं और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इन क्रिस्टल को ना चार्ज करना होता है, इन क्रिस्टल को जो ना एक्टिवेट करना होता है। दूसरी चीज़, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्रिस्टल होते हैं, तभी जाके इन क्रिस्टल का जो है वो बेनिफिट आपको मिलता है। जब भी आप क्रिस्टल लेते हो तो आप ले सकते हो 9540119650 पर क्रिस्टल या टैरो कार्ड रीडिंग किसी के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने हाथ में पहना हुआ, ये तरीके से आप समझ लीजिए मनी मैग्नेट जो है वो ये है क्रिस्टल। ठीक है, इसको पहनने से बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और नहीं भी है तो भी आप इसको पहन सकते हो, क्योंकि ये आपको ना, मतलब ये आपकी एनर्जीज को ग्रो ही करेगा, डाउन नहीं करेगा, है ना। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रही है आपको जिसमें आपको करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इन क्रिस्टल के द्वारा जो है ना वो हर टाइम आप पहनो। और पहनने के बाद क्या होता है ना कि आपकी एनर्जीज में ना चेंजेस जो है वो आप खुद देखोगे, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप खुद से महसूस करोगे। लेकिन क्रिस्टल जो है ना, वो क्रिस्टल आपके एक्टिवेट होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। मैं क्रिस्टल को अलग तरीके से एक्टिवेट करती हूँ, चार्ज करती हूँ। ठीक है ना, तो आप को अगर बाय करना है मेरे से, और अगर आपको ये क्रिस्टल चाहिए अपने लिए, लक के लिए, फेम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, शादी के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये सारी बातें जो हैं वो हो चुकी हैं और अब मैं जो है वो रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए आज की एनर्जीज में क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका नाम आपको कम से कम 3 बार आपको उनका नाम लेना है, कम से कम 3 बार आपको आपके पर्सन का नाम सच्चे दिल से लेना है, तभी जाके एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, और देखिए रीडिंग से, एक टैरो कार्ड से क्या होता है ना कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं ना, तो किसी के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक मैनिफेस्टेशन हो जाता है। एक मैनिफेस्ट वो होता है कि आप अलग बैठकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें कई बार क्या होता है ना कि आपका ध्यान भी नहीं लगता, आप फोकस भी नहीं कर पाते हो। बट जब टैरो कार्ड की एनर्जीज देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन बड़ा अच्छा होता है। तो मैं जो रीडिंग करती हूँ ना, मैं ऐसे टेक्निक से करती हूँ रीडिंग, मैं इस तरीके से ब्लेसिंग देती हूँ कि आप रीडिंग देखते देखते ना जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपको मैनिफेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या ऊर्जाएं हैं, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, और जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका क्या हाल है। भाई यहाँ पर तो कार्ड मेरे को नज़र भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर
4 कार्ड्स है और भाई आप देख रहे हैं पहला कार्ड भी 4 ऑफ सोर्ड्स का है और ये 4 कार्ड भी है। और आप खुद देखो ना आपके सामने है, क्या साइन दे रही हैं हमें एंजल, हमें एंजल ने क्या साइन दिया ये 4 कार्ड को दिखाकर, और पहला कार्ड भी 4 ऑफ सोर्ड्स का ही है। देखो आपकी ऊर्जा रुकी हुई है इस वक्त, साफ तौर पर देखने को मिल रही है आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। आपके रिश्ते में इस वक्त इस तरीके की सिचुएशन चल रही है जिसमें काफ़ी लंबे टाइम से आपकी प्रॉब्लम जो है वो आई थिंक ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपके काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको हो रही है। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना आपका जो ये पर्सन है, अगर इन पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ पहले आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है लेकिन वो पर्सन के साथ अचानक से आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, अचानक से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है ना, उनका जो बिहेवियर है वो आपको चेंज लगने लगा है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे वापस से आपकी ज़िंदगी में ना वापस से आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर ही देख रहे होगे कि ये कार्ड है जो रिवर्स में आया हुआ है। पता है कहीं ना कहीं एंजल जो है ना वो संकेत दे रही हैं। वो एंजल संकेत जब देती हैं ना, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके सामने साइन आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको या तो नॉलेज नहीं होती है या फिर आप एंजल के साइन को समझ नहीं पाते हो, है ना। तो मतलब जो आपका पर्सन है जो इस वक्त मुझे करंट एनर्जीज दिखाई दे रही है किसी ऐसे इंसान की दिख रही है जो जिसकी असलियत अभी आप जान ही नहीं पा रहे हो, उसके दिल की जो फीलिंग्स है या उसके दिल का जो प्यार है वो अभी आप जान ही नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन ऐसा जता नहीं रहे हैं, आपको ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, साइलेंस ज़्यादा रहते हैं, चुप ज़्यादा रहते हैं, अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दी या मूड इनका बहुत स्विंग होता है, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है इस वक्त वो ये कह रही है कि आपके सामने ज़्यादातर इनकी निगेटिविटी ही शो होती है। ज़्यादातर ये आपके सामने जो है ना वो इनका ऐसा बिहेवियर आता है जिसमें आपको ये महसूस होता है कि ये पर्सन तो शायद अब नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, ये पर्सन तो भूल चुके हैं, शायद इन्हें प्यार नहीं है, लेकिन इनकी असलियत जो ट्रू फीलिंग्स है ना वो छुपाते हैं, वो साइड में करते हैं। देखो इसका एक और प्रभाव भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है ना कि आपके सामने जो चीज़ है वो ना आने के बजाय आपके सामने आपके रिश्ते की वो चीज़ आ रही है जो आपके सामने नहीं आनी चाहिए। ये क्यों होता है? ये इसका एक मेन रीज़न नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। निगेटिविटी जिस तरह का इफेक्ट आपके सामने डालेगी आप वैसे ही समझोगे, ठीक है ना। तो अभी आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और आपके सामने जो है वो उनका ऐसा रवैया आ रहा है, उनका ऐसा बिहेवियर आ रहा है जिसमें आपको बस यही फील होता रहता है कि शायद आपके पर्सन जो है ना वो आपको भूल चुके हैं। क्योंकि कहीं कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में खासतौर पर ये कार्ड के अकॉर्डिंग आपके रिश्ते में ना पॉलिटिक्स बहुत हुई है। मतलब रिश्ता आपका, लव आपका, प्यार आपका, लेकिन किसी तीसरे इंसान की जो एनर्जीज आ रही है ना वो यहाँ पर ये कह रही है कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है और उन पॉलिटिक्स की वजह से आपका जो ये प्यार है वो आपसे धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके उस प्यार ने, उस रिश्ते ने या उस पार्टनर ने आपसे ऐसी दूरियां सी बना ली। तो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है वो ज़्यादातर ये पर्सन की एनर्जीज ये आ रही है कि आज भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सच्चाई है, बट वो अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाएं आपके सामने शेयर नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी बड़ी वजह कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो लगातार आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है या फिर आपके पर्सन के ऊपर उसका प्रेशर या दबाव हो सकता है जिससे आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बट यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड एक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग का संदेश आपके लिए लाया है। 10 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड कह रहा है कि जो भी चीज़ें हुई बट अब ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं जता रहे हैं, लेकिन अगर आप सोर्ड्स का कार्ड देखोगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि हाँ ये मेरा ही प्यार है, ये मेरा ही पर्सन है जिसके दिल में मेरे लिए इतनी फीलिंग्स है, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, जो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, प्यार होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज को दबा के रखता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी दिख रहे हैं। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं दिख रहा है, दूसरी चीज़ नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे बड़ी रीज़न हो सकती हैं,
ठीक है। तो अगर आपको भी इस वक्त ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ ना, तो ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा बदलाव भी आपको देखने को मिल रहा है। पहले की तरह मतलब इनका जो रवैया था पहले बहुत अच्छा था, बट अब इनमें जो चेंज आया बहुत आया है। लेकिन 10 ऑफ वैंड्स एक न्यू बिगनिंग का संदेश लाया है। 10 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि अब आपका न्यू बिगनिंग होगी, अब आपकी नई शुरुआत होगी। जो डिस्टेंस आपके बीच में आ रहा था या जिस डिस्टेंस की वजह से आपके बीच में दूरियां होंगी, एंजल का पूरा सपोर्ट होगा। ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये संदेश जो है ना वो एंजल की तरफ से मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो भावनाएं है ना, जो उनकी फीलिंग्स है, वो साफ तौर पर दिख रही है कि हाँ इस इंसान के दिल में प्यार है, लेकिन ये अपनी एनर्जीज आपके साथ या तो शेयर नहीं कर रहा है, या फिर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं शांत है किसी बात को लेकर। इसके मन में कुछ तो है जो चल रहा है ना। मतलब एनर्जीज जो है ना वो काफी हद तक इनके प्यार को तो बता रही है कि इनके दिल में प्यार है, बट एनर्जीज इन्हें रोक रही है। वो निगेटिविटी भी हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। अब आप एक चीज को देखो, यहाँ पर इस कार्ड को देखो, ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का है। कार्ड जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, टैरो कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टैरो कार्ड ये कह रहा है कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, इन्हें फील होता है कि ये जो है ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं बार बार ऑन ऑफ होना, कमेंट देने के बाद, है ना, कमिटमेंट देने के बाद इसको स्टेप नहीं लेना, जो कहा था वो ना करना। आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आपने इन्हें प्यार दिया, आपने वो सब दिया जो चीज़ इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं मांगी, है ना, या नहीं भी मांगी तो भी आपने इनको हर तरीके से हेल्प की, राइट। इनको इस बात का गिल्ट है, इनको इस बात का पछतावा होता है, इनको ये फीस फील होती है। तो आज ये पर्सन जो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को लेकर पछताते हैं। करंट एनर्जीज इनकी ये कह रही है कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने प्यार को आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपसे चाहते भी हैं। अगर अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग आपको नहीं बताई है, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं की है, साफ तौर पर इनकी फीलिंग करंट एनर्जीज नज़र आ रही है कि आपसे प्यार चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें रोक रही हैं। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो आएंगे वापस, ये तो आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, इन्हें आपसे प्यार है तो ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं रह पाएंगे, ये तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आएंगे। ये मैनिफेस्ट ही बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। अब देख लीजिएगा, जो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना, उसके हिसाब से अगर साफ तौर पर देखा जाए तो अगर ये सामने से नाराज़ भी होते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इन्हें और आपको ना अलग नहीं होने देता है। इसको ना आप डिवाइनली एनर्जीज बोलिए, बिल्कुल क्लियर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, ठीक है ना। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़्यादातर पता है क्या देखा गया है, वो यही देखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारा बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि ट्विन फ्लेम कभी मिलते नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, वो उनमें हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम अलग हो, लेकिन हर ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं है। मैंने खुद से ट्विन फ्लेम को देखा एक होते हुए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति एनर्जीज अलग अलग चेंजेस के अकॉर्डिंग होती हैं, वो हर किसी पर एक बात लागू नहीं होती है, तो हर किसी पर एक बात सोचनी भी नहीं चाहिए। अब अगर ये पर्सन ने सामने से आपको ब्लॉक किया, तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड ये कह रहा है कि सामने से ब्लॉक करके या सामने से शांत होकर बैठे हुए हैं, और आप ये सोच रहे हो कि कोई ये इनकी जो नज़रें हैं ना वो आपकी तरफ है ही नहीं, बट ये तो पूरी नज़रें इनकी आपकी तरफ ही है। आप इनकी नज़रें देखो, इनकी पूरी नज़रें आपकी तरफ है, पूरी। अगर ये सामने से आपको नहीं देख रहे हैं और आप ये सोचते रहते हो कि आज ऑनलाइन आए, मुझसे बात नहीं की, ब्लॉक कर दिया मुझे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इतने दिन हो गए हैं अभी तक ओपन नहीं किया, अनब्लॉक नहीं किया, पता नहीं मिस करते भी हैं कि नहीं करते, याद आती है कि नहीं आती, लेकिन उन्हें तो देखो, वो तो सब चीज़ें आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। ये कार्ड देखो,
ये कार्ड क्यों एंजल हमें दे रही है, कार्ड क्यों कह रही है एंजल हमें, क्यों दिखा रही है ये कार्ड? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका फोकस आपकी तरफ है। आप ही अनजान हो इस चीज से, अनजान आप हो, केवल आप ही सोचते हो कि शायद उनका फोकस नहीं है, उनके वो कुछ मतलब उनका जो दिमाग है वो अब आपसे हट गया है, या वो भूल चुके हैं, ये आप ही सोचते हो। उनका तो फोकस आपकी तरफ है। देख रहे हो किस तरीके से उनका जो माइंड है वो आपकी तरफ है, वो देखते हैं आपको। वो कैसे भी आपके बारे में पता करें, बट वो आपके बारे में सब पता रखते हैं, क्योंकि देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ क्लियर दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपसे लव है। इस पर्सन ने जो भी आपसे प्रॉमिस किया है और वो निभाना चाहता है। ये पर्सन दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाते। इसी को तो कहते हैं ना कि एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूटेगा, है ना। चलिए कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या कार्ड आता है। राशियां बताती हूँ मैं आप, ठीक है। राशि, अच्छा आपके साथ ये जो है ना लॉन्ग उस पर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवल बोल लीजिए, लॉन्ग कहीं घूमने जाना चाहते हैं, साथ आपके टाइम बिताना चाहते हैं, एक साथ मतलब जो दिख रहा है ना ये कार्ड, ये कह रहा है कि ये आपके साथ कुछ दिन या कुछ पल गुजारना चाहते हैं, कुछ दिन गुजारना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, या आपने कहीं घूमने की कोई ट्रैवल की, कहीं घूमने की कुछ तो प्लानिंग की थी, उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना, कि आपको लेकर कहीं चले जाएं या आपके साथ जो है वो कहीं घूमने चले जाएं, जहाँ पर सिर्फ आप हो और ये हो और कोई ना हो, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग जो है ना उनके माइंड में चलती रहती है, क्योंकि ना ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनका जो फोकस है ना माइंड का वो प्रॉपर आप में दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए ना आपका भी भुलाना इनको मुश्किल है। अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप रीडिंग तक आ चुके हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके फोकस की वजह से ही आप आज रीडिंग देख रहे हो, इनके मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं ना, रात भर नाइट भर इनके दिमाग में चलते रहते हैं, है ना। तो ये एनर्जीज रुकी हुई है, एनर्जीज जिनकी नहीं रुकी होती है उनके रोज रियूनियन होते हैं। मेरे पास एवरी डे जो है वो मैसेज आते हैं, चाहे मेरी पर्सनल रीडिंग के हों चाहे कोई भी, लेकिन हाँ रोज मेरे पास आते हैं कि मैम हमारा कांटेक्ट हुआ, कॉल आया, मैसेज आया, कुछ बात हुई, एटलीस्ट कुछ बात हुई मैम हमारी। तो अगर आपकी ऊर्जा बिल्कुल ही रुकी हुई है, स्टक है, तो ही जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही होगी, नहीं तो आपका जो कांटेक्ट है वो तो यहाँ पर होना चाहिए। टैरो कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। कैप्रिकॉन, लिब्रा, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, मेष, मीन राशि, कैंसर राशि। फंसाव तो है किसी तरीके का इनके ऊपर, किसी फंसाव में तो है ये, कोई फंसाव है इनकी जिंदगी में। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है मुझे जो या तो इनको जैसे होता है ना कि लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो निकलने देते हैं उस फंसाव से, ना ही रहते हैं। तो कोई है इनकी लाइफ में ना जो ना इनको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ है अपने से, मतलब अटैच करके रखा हुआ है। वो इन्हें किसी और की तरफ जाने भी नहीं देता है, ना ही इनको प्यार देता है, ना ही उसका सपोर्ट है, बट वो इन्हें मैनिपुलेट करता रहता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उस इंसान से ये परेशान है बहुत। और पता है क्या, वो इस तरीके से दिखाता है ना, वो क्लेवर इंसान जो भी है वो, है ना, जिस तरीके से कार्ड एनर्जीज आ रही है ना, वो फैमिली भी हो सकती है। फैमिली के भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई, हर कोई फेवर में नहीं होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो या तो ये फैमिली में अकेले हो सकते हैं कि अकेले हों, या फैमिली के लोग इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, या फैमिली के लोगों के लिए बहुत करते हों, फाइनेंशियल बहुत हेल्प करते हो। मतलब फैमिली का कोई मेंबर तो दिख रहा है जो उनको बहुत अपने में लपेट के रखता है, मतलब बहुत बहुत अटैच करके रखता है, और वो ही है ना जो इनको मिसगाइड करता रहता है, आपसे दूर करने की ना वो हर पल कोशिश करता रहता है। कोई फंसाव के रखा हुआ है इनको, जिसकी फंसाव की वजह से ना मतलब ये इतना परेशान हो रहे हैं। अब आप इस कार्ड को देखो तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान का कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा हुआ है किसी ने। ना तो वो आपका होने दे रहा है, ना ही इसको प्यार दे रहा है, और ये जो है ना ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये बहुत तनाव में है ये पर्सन,
ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, सीधा सा जो मुझे कोई एनर्जीज दिख रही ना, ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, इन्हें आपको सपोर्ट, इन्हें ना आपका प्यार चाहिए इन पर्सन को। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या एनर्जीज आ रही है। फ्रेंडली एनर्जीज आई है भाई मेरे सामने, और फ्रेंडली एनर्जीज अगर हमें एंजल ने दी है ना, तो कुछ सोच कर ही एंजल्स जो है ना न्यू बिगिनिंग की बात कर रही हैं। तो न्यू बिगिनिंग आपकी इनके साथ हो सकती है, ठीक है। रिश्ता मुझे यहाँ पर आपके बारे में लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है, और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दोबारा से एक रिश्ते की शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये न्यू बिगिनिंग मतलब कभी कभी होता है ना कि जैसे इनका मन जो है ना वो आपकी तरफ भागता रहता है, ठीक है ना। न्यू बिगिनिंग का संदेश है, न्यू बिगिनिंग का साइन है गाइस। मैं आपको बोल देती हूँ, आपके पर्सन ना अगर इस वक्त बहुत लंबे टाइम से भी आपसे दूर है ना, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, एकदम क्लियर। ये पर्सन ना आपके लाइफ में आएंगे, आप देखिएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया है, मैं आपको बोलूँगी नहीं भाई नहीं, ये गलत फहमी मत रहना। आपका रिश्ता टूटा नहीं है, आपके रिश्ते में भी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप देखते जाइएगा, आप खुद देखिएगा, क्योंकि कार्ड में ना एनर्जी देखिए, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर ये रहा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो पर्सन आपको अपनी तरफ इतना मैनिफेस्ट करेगा ना, वो पर्सन आपको आपसे अपने से दूर जाने ही नहीं देगा। आप चाहकर भी ना इस पर्सन से दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी बहुत कुछ आगे बाकी है। आपका मिलन तो होगा गाइस। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आज की ना रीडिंग बहुत अच्छी थी, आज तक एनर्जीज बहुत अच्छी मिल रही है मुझे, बहुत पॉजिटिव संदेश है। आई होप कि आपका रियूनियन हो। एंड कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, और बाय बाय। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आपको रीडिंग देखनी है, न्यू वीडियो देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, ठीक है, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर में वहाँ पर करंट एनर्जीज डालती रहती हूँ, एनर्जीज को डालती रहती हूँ, रीडिंग डालती रहती हूँ, और ये बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। बट लिंक जो है वो केवल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।